चल रहे हैं ट्रक अंकल और बहुत देर से चले ही जा रहे हैं। और भाई क्योंकि सिंगल लेन है तो मैं टेक ओवर भी नहीं कर सकती, वहां से भी गाड़ियां आ रही हैं। ट्रक और बसेस आज भाई बहुत चल रहे हैं। ऐसा वैसे भी कोइंसिडेंटली होता ही होता है कि भाई हम घर से निकले किसी रास्ते के लिए, कहीं जाने के लिए, और ट्रक और बस ना उतरे रोड पर। ऐसा तो नहीं हो सकता भाई, जब हम चलते हैं तो ट्रक और बस चलते ही जाते हैं। रोड भी बन रही है और रोड साइड में कंस्ट्रक्शन हो रहा है तो ऐसा लगता है कि भी एक्सटेंड हो जाएगी रोड इन फ्यूचर, और होनी भी चाहिए भाई। जब टूरिस्ट प्लेसेस से कनेक्ट होती है जो रोड्स, वो अच्छी ही होनी चाहिए, और गवर्नमेंट कर रही है इस पे काम। मेरे ख्याल से तो अच्छा हो जाएगा। हरिद्वार ऋषिकेश के लेन्स तो बहुत अच्छे बना दिए हैं, तो आई बिलीव ये इस रोड पे भी काम चल ही रहा है जोरों शोरों से, और ये भी ठीक हो ही जाएगी। और साइड में बराबर चल रहे हैं दोनों साइड गन्ने के खेत। तो लगभग 1 घंटे से हम नोटिस कर रहे हैं कि गन्ने के जो खेत हैं वो हमारे साथ चल रहे हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात बताती हूँ, हमने पीछे गन्ने की वो गुड़ की फैक्ट्री देखी। फैक्ट्री इन द सेंस एक छोटा सा सेटअप देखा जहाँ पर लोग गन्ने का जूस निकाल रहे थे। कुछ लोग जूस निकाल रहे थे और कुछ लोग उसका कुछ भट्टी पे जला के ना जूस को वो कर रहे थे, जैसे हम लोग खीर बनाते हैं ना, ऐसे उसको चला रहे थे, उसको स्टिर कर रहे थे और उससे गुड़ बनाने की प्रक्रिया वो कर रहे थे। तो भाई तिवारी जी ने कहा कि सर्दियों का समय है, जब घर के लिए वापस लौटेंगे तो यार 2 महीने का गुड़ की व्यवस्था तो अब हमारी यहाँ से लग जाएगी। तो हम लेके जाएंगे ताजा ताजा गुड़, और जिसको आप लोगों को चाहिए तो बताइएगा, मैं भेजूंगी आपके लिए ताजा ताजा गुड़। तो ताजा गुड़ तो हम लेके जाने वाले हैं भाई, स्टॉक में लेके जाएंगे 2 महीने का। और बस ये देखिए, आप देख रहे होंगे ट्रक वाले भाई साहब जो है वो मेरे सामने से नहीं हट रहे हैं। तो अब कुछ ना कुछ जुगाड़ करके ओवरटेक तो भाई करना ही पड़ेगा, अदरवाइज ये ट्रक वाले भाई साहब आज व्यवस्था नहीं लगने देंगे हमारी। तो भाई पतिदेव ने खाना तो खा लिया है, तिवारी जी का जो लंच है वो हो गया है। और अब मैं सोच रही हूँ कि किस जगह पर मैं इनको इनकी जो संपदा है वो वापस करूँ कि भाई अपनी ड्राइविंग सीट लो, मुझे चैन से बैठ के जाने दो। देते हैं भाई, ये इंतजाम भी करना पड़ेगा। अरे बढ़िया जगह मिल गई भाई, देखिए। सो ये यहाँ पर शायद बैराज क्या होता है, बांध, हाँ। सो यहाँ पर ये कुछ और भी बनाया हुआ है, हैदरपुर वेटलैंड, मे बी दिस इज समथिंग बर्ड सेंचुरी और समथिंग लाइक दैट, क्योंकि बर्ड्स बनाई हुई है एंट्रेंस पे ना, अगर आप देख रहे होगे तो। अम्यूजमेंट पार्क वगैरह होगा या हाँ, अम्यूजमेंट पार्क होगा या बर्ड सेंचुरी होगा, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जैसा कुछ होगा। लेकिन यहाँ का जो बैराज का व्यू है भाई बहुत ही अमेजिंग है। देखिए ये गेट से कितना दूर तक है ये, यहाँ पर से ना मैं दिखाती हूँ, ये गेट्स हैं और ये पीछे की तरफ पूरा, मतलब अगर आप देखेंगे दूर दूर तक, जहाँ तक आपकी नज़र जा रही है वहाँ तक गंगा जी के दर्शन आपको होंगे। तो मतलब हमें तो वैसे ही बहुत ज़्यादा प्यार है, तो हमने जैसे ही देखा कि गंगा बैराज निकल रहा है तो हमने सोचा कि भाई दर्शन तो हम करेंगे, उसके बिना तो हमारा नहीं चलेगा। तो देखिए पतिदेव जी, डुग्गू सब बाहर निकल आए हैं और हमने कर लिए गंगा जी के दर्शन। मन एकदम शांत हो जाता है, ऐसा लगता है शरीर की सारी थकान निकल गई। तो बस ये बहुत अच्छा एक छोटा सा हॉल्ट हमने ले लिया, और अब बस बिना किसी देर के चलते हैं आगे की तरफ, और तिवारी जी संभालेंगे ड्राइविंग सीट, ठीक है। और यहाँ से ये जो पुल है इसके ऊपर से गुजरते हुए हम क्रॉस करने वाले हैं गंगा बैराज को। अलग ही पॉजिटिव वाइब्स आ जाती है मुझे तो गंगा जी को देख के, पता नहीं सम कनेक्शन इज देयर मुझे लगता है। तो शायद मैं पहले जन्म में कहीं गंगा नगरी में शायद मेरा जन्म हुआ होगा, मुझे ऐसा लगता है कि मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। और इवन जब हम खड़े होकर फोटोज वगैरह क्लिक करा रहे थे ना, तो एकदम इतनी कोल्ड ब्रीज आ रही थी, इतनी ज़्यादा अच्छी हवाएं आती है अगर आप गंगा जी के पास रहते हो तो भाई इसी बात में बोलना तो पड़ेगा, हर हर गंगे। और चलते हैं आगे की ओर। और बच्चा हमारा यहाँ पर देखिए फुल ऑन शैतानी करते हुए, फुल ऑन मस्ती करते हुए रास्ते भर
और मज़ा आता है यार, बच्चों के साथ ही मज़ा आता है। मतलब मैं कभी इमेजिन करती हूँ, कभी सोचती हूँ, मैं आपको बताती हूँ, एक्चुअली मेरी एक सीरीज़ आने वाली थी जो अक्टूबर में आती, बट मेरी वो प्लान ट्रिप थी, वो मेरी प्लान ट्रिप थी, पर वो कैंसिल कर दी गई। कैंसिल मैंने की थी क्योंकि मेरे बच्चे की पढ़ाई थी, कुछ उसके एग्जाम्स आ गए थे, तो ये था कि भाई बच्चे को छोड़ के तो नहीं जा सकते, बच्चे के बिना मन में नहीं लगता, बोरिंग हो जाता है। तो बच्चे के साथ ही हमको ट्रैवल करने में आता है। हमारा बच्चा देखिए कितना शैतान है हमारा बच्चा आपको उसके फेस पे ही पता चलता होगा कि कितना नॉटी है। और अभी ये बहुत साइलेंटली भी बैठा हुआ है, इसकी शक्ल पे मत जाइएगा आप, बहुत शैतान बच्चा है। तो बिजनौर हो गया है क्रॉस, और बिजनौर से पहले वाली रोड तो मैंने आपको बताया था बहुत ज़्यादा अच्छी नहीं थी, वन वे लेन अप्रॉक्स चल रहा था काफ़ी टाइम तक। लेकिन अब जो हमें जो रोड मिली है वो बहुत ही प्यारी रोड है, मतलब बहुत ही अच्छा हाईवे मिला है हमको। मैं आपको बैक कैमरा से एक बार दिखाती हूँ। तो आप देखिए कितनी शानदार रोड है, मतलब बहुत चौड़ी, बहुत अच्छा एक फ्लाईओवर बनाया हुआ है, बहुत चौड़ी रोड्स है, तो बहुत ही शानदार रोड है। मतलब बहुत, अब मैं जब उस गाड़ी चला रही थी उस रोड पर, और तिवारी जी ने भी चलाई थोड़ा टाइम के लिए गाड़ी, तो हम यही सोच रहे थे कि यार अब ये रोड कब खत्म होगी, परेशान हो गए थे हम। तो ऐसा लग रहा था यार ये गांव वाली रोड क्यों खत्म नहीं हो रही है। बहुत गड्ढे थे और बहुत सारे ट्रक्स थे, तो कहीं ट्रक कहीं बस, उसके चक्कर में आप स्पीड भी नहीं मेंटेन कर पाते हैं अच्छे से ना। लेकिन अब एकदम शानदार जानदार रोड आई है, तो अब मज़ा आ रहा है ड्राइविंग करने का। हाँ जी, तो हम पहुंच गए हैं नजीवाबाद, जो मैंने पहली बार सुना है। तो बिजनौर एक जिला है, डिस्ट्रिक्ट है, और उसका ये शहर है नजीवाबाद। तो हमने ले लिए हैं ग्रीन गुआवा, अमरूद खरीद लिया हमने बहुत सारे, तो बहुत ही मतलब देखने में भी इतने सुंदर लग रहे थे अमरूद। तो मैंने तिवारी जी को बोला कि भाई अमरूद खिलवा दो। अरे मेरा नाइफ गिर गया नीचे। ओके, तो तिवारी जी को बोला गया कि भाई अमरूद खिलवा दो, तो तिवारी जी ने कहा ठीक है खिलवाते हैं। तिवारी जी लेकर आए छाट के बहुत ही प्यारे रस भरे अमरूद। तो ऐसी जब चीजें होती है ना, ये सब चीजों को एंजॉय ना आपने घर पे नहीं कर सकते हो। घर पे आप खाते हो, यही अमरूद भी खाते हो, लेकिन सफर में इनको काट के, इनके ऊपर नमक लगा के, सामने सफर का मजा ले रहे हो, अमरूद खा रहे हो, भाई मजा आ जाता है, डबल हो जाता है मजा आपके सफर का। तो इसको काटते हैं और इसका मजा लेते हैं। और आई होप आप जहाँ से भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि सर्दियों का टाइम शुरू हो गया है, तो आप लोगों के यहाँ पर अमरूद आना शुरू हो गए होंगे और आपने खाना शुरू कर दिया होगा। तो बस यही छोटी छोटी चीज़ों में खुशियाँ देखनी चाहिए इंसान को ना, और खुश रहना चाहिए। तो जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, तो पहले तो आपको पता है बीच में थोड़ा रोड खराब थी, है ना। अभी एक बहुत ब्यूटीफुल सा रास्ता आ गया है, तो करीब हम 1.5 घंटा दूर हैं मतलब अपनी डेस्टिनेशन से, और अब यहाँ से पहाड़ भी दिखना स्टार्ट हो गए हैं। तो चारों तरफ केवल हरियाली है, तो उस पॉल्यूशन से हम कुछ दिन का एक ब्रेक लेकर आए हैं, और सच में इतनी फ्रेश एयर आ रही है ना, आई कैन नॉट टेल यू। मैं आपको बैक कैमरा से दिखाती हूँ। देखिए पहाड़ आपको दिख रहे होंगे शायद, मैं कोशिश कर रही हूँ आपको दिखाने की कैमरा में। तो बहुत ही प्यारे पहाड़ है, नीचे शायद कोई रिवर बहती होगी जो अभी सूखी हुई है, और सामने पूरा पहाड़ों का जो, और सामने पूरा पहाड़ों का व्यू आ गया है। अभी सामने गाड़ियाँ आ गई हैं तो मैं आपको दिखा नहीं पा रही हूँ, बट डुग्गू हमारा नेचर का लुत्फ उठाते हुए बड़ा खुश है। सो बहुत ही प्यारी सीनिक ब्यूटी जो है वो यहाँ से शुरू हो गई है। तो आप पता चल जाते हैं, जैसे आप पहाड़ों में जाते हैं ना, तो थोड़ी बहुत डिस्टेंस से पहले से ही आपको फील होने लगता है, मतलब यू कुड सेंस दैट, यू कैन फील दैट, मतलब यू कैन स्मेल दैट इवन। वो जो मिट्टी की महक होती है ना, आपको वो खुशबू भी आने लगती है, तो वो आपको खुद ही पता चल जाता है कि हाँ मतलब अब हम पहाड़ों में आ रहे हैं या एंटर कर रहे हैं। और सामने देखिए पहाड़, मैं आपको कैमरा जूम करके दिखाती, देखिए। तो भाई शुरू हो गया है एक बहुत ही प्यारा सा सफ़र, एक बहुत ही खूबसूरत जगह को हम एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। और हमने नहीं देखी है ये जगह, बट हमारी एक्सपेक्टेशंस बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि हमने देखा है और सुना है। और इस बार घुमा कर लाते हैं आपको लैंसडाउन।